जो फर्स्ट बेबी मैरिज लाइफ के 13 साल के बाद हमें मिला, उसका बर्थ जब हुआ वो स्टिल बर्थ था, वो डेड था। मेरी मरी हुई बेटी को मेरे गोद में दिया। मेरी मेंटल सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं रात को उठ कर बहुत रोती थी, कई रातें सो नहीं पाती थी। मैंने एक माँ की ब्लेसिंग सब देखी, सब में एक पल में मैं जीरो आ गई। सारी कलीसिया को जय मसीह की, स्पिरिचुअल फादर जी और मदर जी को भी जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर क्रिस्टोफर और मेरी वाइफ का नाम मुक्ति है। और मैरिज लाइफ के 13 साल हो चुके थे, लेकिन बेबी ब्लेसिंग नहीं था। और जब मैं 2022 नवंबर में आया यहाँ पर, मेरी वाइफ मुक्ति प्रेग्नेंट थे और 13 साल बाद प्रेगनेंसी रही थी। और 13 साल बाद हम खुशियों के दिन बस देखने वाले थे और हम बहुत खुश थे एज ए परिवार की 13 साल के बाद बच्चे की ब्लेसिंग मिलने जा रही है। 9 महीने पूरे हुए और बच्चे का बर्थ होने वाला था। हम डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए और जब चेक किया डॉक्टर ने बताया कि बेबी के हार्ट बीट्स नहीं मिल रहे और हम शॉक थे। 9 महीने के बाद बस खुशी हमारे हाथ में आने वाली थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि बेबी के हार्ट बीट्स नहीं मिल रहे और हम शॉक थे, प्रेयर कर रहे थे, हम बिलीव कर रहे थे कि नहीं, परमेश्वर कुछ अद्भुत करिए। और डॉक्टर ने बाद में बता दिया कि ये बच्चा आपको नहीं रखना है, अगर ज़्यादा समय रखा तो उसकी मदर को भी दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। तो तुरंत हमें डिसीज़न लेना पड़ा। और जो फर्स्ट बेबी मैरिज लाइफ के 13 साल के बाद हमें मिला, उसका बर्थ जब हुआ वो स्टिल बर्थ था, वो डेड था। और हम बहुत ही दुखी हो गए, हम बहुत ही सदमे में थे और भारी हृदय से उसकी फ्यूनरल करी और हम बहुत ही दुखी थे, डिप्रेस थे। जिस दिन मेरी मरी हुई बेटी को मेरे गोद में दिया, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि तू आज एक बच्ची के लिए तू रो रही है। मैं रोज रोता हूँ, बहुत सी रूहें मरती जा रही है, मुझसे छीनी जा रही है, तुझे उठना होगा। और उसके साथ ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी कि मैं बहुत अच्छी नौकरी करती थी, दूसरे शहर में बहुत अच्छी पोजीशन पर थी, पर मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं वापस उस काम पर नहीं जा पाई। मेरी मेंटल सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं रात को उठ कर बहुत रोती थी, कई रातें सो नहीं पाती थी। और उसी साल उसी पल मैंने बच्ची तो हुई और मैंने बहुत अच्छी एक बहुत ब्लेसेड नौकरी को मैंने खो दिया। मैं एकदम जैसे मुझे लगा कि मैं 1 साल या कुछ साल पहले मैंने करियर में सबसे बड़ी ऊंचाई देखी, मैंने एक माँ की ब्लेसिंग सब देखी, सब में एक पल में मैं जीरो आ गई। और ये बहुत ही कठिन दौर था, बस हमने यहाँ आना शुरू ही किया था। और ऐसे समय में सबसे बड़ी जो हेल्प हमें मिली वो थी स्पिरिचुअल फादर जी और मदर जी की प्रार्थना। और वो हमारे लिए इन कठिन हालात में प्रेयर कर रहे थे और वो प्रार्थना का प्रत्युत्तर इतना अद्भुत मिला कि बेबी को फ्यूनरल करके आए, बस 3रा दिन था और मैं पुलपिट पर खड़ा था, प्रचार कर रहा था और प्रभु ने बोझ दिया कि हम रोएंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। हमें आज भी पता नहीं कि इतने भारी सदमे में से हम कैसे खड़े हुए हैं। 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करी और परमेश्वर ने हमें बल दिया। और वापिस जब हम यहाँ पर मिलने आए, हमने स्पिरिचुअल फादर जी से कहा, पापा जी हमें गुजरात में बड़ी क्रूसेड करवानी है, हम शैतान के रोकना नहीं चाहते। शादी के 13 साल बाद बेबी हुआ था ना? 13 साल बाद बेबी हुआ, 9 महीने पूरे हुए। जब बेबी हुआ तो डेड,
समझ पा रहे, डेड बेबी को देख रहे हैं। कई लोग अपने हालातों में टूट गए होंगे, इन्होंने कहा नहीं, हम फैसला करते रोएंगे नहीं, हम फास्टिंग में जाएंगे और शैतान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इधर आते पंजाब मुझसे मिलते हैं, कहते क्रूसड की डेट दो गुजरात में, और आप फेथ देखो। और हम बार बार आते गए, स्पिरिचुअल फादर जी से, मदर जी से मिलते और प्रेयर करवाते गए, और ऐसे में करीबन 3 साल बीत गए और हम दूसरे बेबी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। और लास्ट ईयर स्पिरिचुअल फादर जी की बर्थडे वाले दिन जो वेडनेसडे था, हम यहाँ पर आए और तब भी हमने ये सेम बात के लिए प्रार्थना करवाई कि परमेश्वर अब 3 साल बीत गए, हमें हमारी ब्लेसिंग वापस चाहिए। और स्पिरिचुअल फादर जी से हम पर्सनली मिले थे और जब मिले तब आत्मा में परमेश्वर ने स्पिरिचुअल मदर जी को ये बता दिया था कि परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस कर दिया है। जब हम वापस गए स्पिरिचुअल फादर जी और मदर जी से मिलकर हमने टेस्ट करवाया और मेरी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और ये वक्त की जर्नी में हम अकेले नहीं थे, हमारे अगुवे हमारे साथ थे। और जब राइट टाइम आया, स्पिरिचुअल मदर जी के ये वर्ड थे, ये परमेश्वर ने दी हुई आशीष है और इसे कोई भी छीनने न पाएगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी एनिवर्सरी का 16 साल पूरा हो रहा था और 17वें साल में हम एंटर हुए। सेम डे एनिवर्सरी के दिन परमेश्वर ने ब्लेसेड बेबी गर्ल से ब्लेस किया। हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा विषय था प्रेयर का, वो था लैंड। और हम वेट कर रहे थे कि परमेश्वर हमें चर्च की लैंड के साथ ब्लेस करें। और हमने 1.5 साल तक लैंड ढूंढी लेकिन मिल नहीं रही थी। हम जब लैंड को देखने जाते तो या तो भाव बहुत ज़्यादा होते, हमारे बजट से बाहर होते, या तो लैंड पसंद नहीं आती। और काफ़ी समय जा रहा था। एक लैंड हमें पसंद आई और 1 वीक के बाद हम गए तो वो बिक चुकी थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो लैंड से रास्ता निकल रहा था, तो खुदा ने हमें बचा लिया गलत लैंड पसंद करने से। दूसरी एक लैंड हमने टोकन अमाउंट भी दे दिया, लेकिन उनके कुछ फैमिली इश्यूज के वजह से वो डील फाइनल नहीं हो पाई। और ये टाइम इतना चला गया था कि ज़मीन के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जब हम किसी ब्रोकर को हमारा बजट बताते तो वो कहते ये बजट में आपको कोई लैंड देने वाला नहीं है, आप या तो बजट बढ़ाओ या तो अभी देखना बंद कर दो। और हम कंटिन्यूअस प्रेयर कर रहे थे और सेम जो स्पिरिचुअल फादर जी की बर्थडे वाले दिन हम उनको मिलकर गए, उसके तुरंत बाद बेबी ब्लेसिंग की गुड न्यूज़ मिली। और उसके 1 महीने के बाद हमें बेहतरीन लैंड हाथ में आई मिली और हमें इच्छा थी कि बस ये ही लैंड हम ले लें। और हम चाहते थे कि ये लैंड हमें मिले, लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। एक एक चुनौतियों से प्रभु में पार करता गया, वो लैंड हमारे बजट में आई। और परमेश्वर की दया से लास्ट ईयर अक्टूबर में परमेश्वर ने हमें बेस्ट लैंड के द्वारा ब्लेस किया। और ये लैंड हमने जैसी मांगी थी वैसी थी और खुदा का हम धन्यवाद देते, बेस्ट लैंड के द्वारा परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। जो जॉब मैंने खोई, मैंने बच्चा खोया, आज मैं कह सकती हूँ मैंने एक समय जॉब छोड़ी, आज मैं बड़ी बिजनेस के साथ ब्लेस्ड हूँ। सुनो सुनो अब ध्यान से, यही तो मैं कह रहा हूं, अड़े रहो खड़े रहो। जब कुछ छीना जा रहा है, जब कुछ नहीं है, चोर चुराने के लिए आता है, पर जब यीशु उससे पकड़ के आपको देगा, वो तो देगा उससे ग्रेट देगा आपको। और आज एक बेस्ट बिजनेस के साथ, बेस्ट बेबी के साथ, बेस्ट चर्च के साथ, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट स्पिरिचुअल फादर मदर है, सब कुछ आपकी लाइफ में बेस्ट हो रहा है। आज रिसीव करो, अपने हाथों को बढ़ाएं,
इनकी सेवकाई की ओर, इस बच्चे की ओर। खुदावन हम तेरे दास दासी होने के नाते अपने हाथ इस बेटी की ओर बढ़ाते हैं। खुदावन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उस त्रिएक एकता की सामर्थ के नीचे होकर हम इसका अभिषेक करते हैं। तेरी बड़ी योजना के रूप में खुदावन तू इसे उपयोग करें। तेरी बलि बाप्ती सिद्ध इच्छा इसके जिन में पूरी हो। तेरी कल्पनाएं जो कुशल ही की हैं वो सारी इसके लिए पूरी हो। प्रभु परमेश्वर तेरे जो ग्रेट प्लान है वो इसकी लाइफ में पूरे हो। शत्रु रोक ना पाए, शत्रु काम ना कर पाए, शत्रु की सारी योजना इसकी लाइफ के लिए रद्द हो जाए। कोई चीज इसके सामने खड़ी ना रहे। ये हर चैलेंज को पार करके जीवन में आगे बढ़ती जाए और बड़ी ऊंचाइयों को देखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और तेरी महिमा के लिए अद्भुत रीति से ये उपयोग हो। जो भी इसकी बुलाहट हो प्रभु तो उसके लिए इसे तैयार करे और अद्भुत रीति से इसका उपयोग हो। मसा करते हैं हम यीशु के नाम। यस, अनॉइंटिंग जीसस, अनॉइंटिंग जीसस, अनॉइंटिंग जीसस। थैंक यू जीसस। जोर से बोलो हालेलुया। ओके, एक फोटो खींच दो प्यारी सी यादगिरी वाली है। मुझे बेटे की आंखें तो देखो यार, ये कौन सा कलर है आंखों का? हाँ, ग्रे कलर देखो। आंखें भी परमेश्वर ने डिफरेंट दी है। हाँ, फोटो खींचो, आज स्पेशल को रिसीव करो अपनी लाइफ के लिए। जितनी स्पेशल मोमेंट्स आपने यहां पर देखी है, मैंने कहा स्पेशल को रिसीव करो।